ये जो पेड़ है, जो मतलब मैं ये कहता हूँ कि इस पेड़ की तना, इसके जो छाल, इसके फल, इसके पत्ते, हर चीज़ इफ़ेक्टिव है। ये ऐसा पेड़ है कि भी आप खुद, जब मैं इसका नाम बताऊंगा और जब मैं इसके गुण बताऊंगा तो आप ये खुद कहेंगे कि इतना इफ़ेक्टिव और इतना औषधीय पेड़ हमारे बीच में होते हुए भी हमें इसे पता ही नहीं था। आम रूटीन में क्या करते हैं दोस्तों, आप आम रूटीन में हम किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाते हैं या कहीं भी हम किसी भी पंसारी के पास जाते हैं, उसके ऊपर हम हज़ारों रुपये हम लगा देते हैं। लेकिन यही प्रकृति की देन जो हमारा ये पेड़ है, ये हमारे आसपास की सराउंडिंग में ही है। क्योंकि मैं जब अपने बगीचे में था तो मैंने सोचा दर्शकों को वही पेड़ का दर्शन कराऊं और उस पेड़ के क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं, क्या उसका हम औषधीय प्रयोग कर सकते हैं और क्या हम उसका घरेलू प्रयोग कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देखें, इस पेड़ को देखिए, इसके फल लगे हुए हैं, इसके ऊपर पत्ते हैं, इसकी शाखाएं हैं अलग अलग, और ये तकरीबन दोस्तों 20 से 30 फुट का पेड़ होता है, जिसके ऊपर हरे रंग के पत्ते होते हैं और इसके ऊपर ब्राउनिश कलर का फल लगता है। जब ये फल पक जाता है तो मैं आपको एक बार इस फल को भी दिखाना चाहूँगा। देखिए ये इसके ऊपर ये फल है, जो इसका लगा हुआ फल है। जब ये और पक जाएगा तो ये और ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन हो जाएगा और इसके अंदर से सीड्स निकलेंगे, बीज निकलेंगे, और वो उन बीज का भी प्रयोग है, इस फल का भी प्रयोग है। मेरी माताएं बहनें जो हर रोज़ ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बाल टाइम से पहले ग्रे हो गए हैं, तो उसके अंदर इस पेड़ के इस फल का बहुत अच्छा रोल है। अब आप बताइए कि क्या फल मैं बता रहा हूँ आपको। तो आज मैं उसी पेड़ की और उसी वृक्ष की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है बहेड़ा। ये बहेड़े का फल और ये बहेड़े का पेड़ हमारी देखो प्रकृति की देन है। इसके ऊपर अगर हम इसको फलों को और अच्छे से गहराई से दिखाएं तो ये देखिए कितने इसके ऊपर फल लगे हुए हैं, गुच्छे के रूप में, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसके हिसाब से ये फल सारे लगे हुए हैं इसके ऊपर। और ये अब इसके हम ये बताएंगे आपको कि भी ये फल क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों ये फल जो होता है, अगर किसी बंदे की, मैं ये कहूँ कि भी अगर मैं पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक बात करूं तो मैं ऊपर से नीचे में ही बात करूंगा। ये जो पेड़ है बहेड़ा, ये त्रिदोष शामक है। त्रिदोष यानी वात पित्त कफ को शांत करता है, जिनके भी बड़े हुए हैं, और मेनली कफ रोगों के अंदर इसका प्रधान रोल है। यानी जो लोग खांसी जुकाम में जिनको ज़्यादा रहती है, अगर वो लोग इसके छाल को, ये जो छाल है दोस्तों, जैसे ये इस पे देखिए ये छाल लगी हुई है, ये मैं इसकी छाल उतार के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इस पे ये इस तरह की छाल होती है। अगर ये छाल, बहेड़े की छाल को दोस्तों अगर आप कूट लेते हैं, कूट के इसका चूर्ण कर लेते हैं, और उस चूर्ण को अगर आप शहद के साथ, हरड़ के पेड़ की छाल के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो मैं ये कहूँगा आपके खांसी या कास, श्वास जो भी है उसमें बहुत ही बढ़िया काम करती है। दूसरी दोस्तों बालों की, अगर मैंने अभी आपको बता ही दिया, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों फलों को जब हम इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं तो इनको रात को कुट करने के बाद जब रात को हम भेदेंगे तो सुबह हम इस पानी से आँखों की भी रोशनी बढ़ाने के लिए, आँखों की रोशनी के लिए छिपके लगा सकते हैं, इसके छपके, और इसी पानी से हम अपने केशों को धो सकते हैं, जिससे हमारे अर्ली ग्रेइंग जो हेयर है वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों इस जो वृक्ष का, बहेड़े के पेड़ का हमारे अंदर और क्या काम होगा, जैसे मैंने आपको बालों का बताया, आँखों का बताया। आँखों के अंदर अगर किसी की आँखों में रोशनी कम हो गई है, अगर वो बहेड़े का जो फल है, इस फल का चूर्ण कर ले और साथ में शहद के साथ अगर वो इसको अपनी आँखों के ऊपर, आईलिड के ऊपर लगा लेता है, तो उसके अंदर आँख में जो फड़कन है वो आँख की फड़कन बंद हो जाती है। और दोस्तों इसके अंदर अगर वो इस चूर्ण को सेवन भी कर लेता है, खा भी लेता है, तो उसकी आंखों की ज्योति बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और दोस्तों इसके अंदर क्या रहता है, जिन लोगों को जैसे श्वास रहता है, जैसे मैंने बताया कि हरड़ की छाल और बहेड़े की छाल, इन दोनों छालों को 3-3 ग्राम मात्रा में अगर वो बराबर चूर्ण करके ले लेता है गर्म पानी के साथ या शहद के साथ, तो उसको श्वास और कास यानी खांसी और श्वास का जो रोग है बहुत अच्छा जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों अब हम इसकी पहचान करेंगे कि आम रूटीन में आप लोगों को कैसे पता चले। हम तो चलो वैद्य हैं, हमें पता है कि बहेड़े का पेड़ कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, इसका जो पत्ता होता है, अंडाकार पत्ता होता है इसका, एक साइड, दोनों साइड से ही मतलब मुलायम है, कोई इसके ऊपर कोई खुरदरापन नहीं है। ये पत्ता आप देख लीजिए ध्यान से, एक साइड से ये चिकने टाइप का है, दूसरे साइड से थोड़ा रफ है, अंडाकार टाइप का पत्ता है, हरे रंग का पत्ता होगा इसका। ये देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ,
और दोस्तों इसके ऊपर जो फल है वो फल मैंने दो चार, ये देखो ये फल इसके मैंने दिखाया आपको, ये सूखने के बाद दोस्तों ऐसा हो जाते हैं। ये देखिए ये इसके अंदर से ऐसे मिंगी निकलती है, गिरी निकलती है। ये गिरी जो होती है दोस्तों, ये गिरी इतनी इफेक्टिव है, जिसको हृदय वात है, हृदय वात के अंदर अगर इस गिरी का चूर्ण करने के बाद अगर कोई भी पेशेंट शहद के साथ इस मिंगी को चाट लेता है, इसके चूर्ण को, तो मैं ये कहता हूँ कि हृदय वात जो हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था, एक बंदे ने ये पूछा था, डॉक्टर साहब मुझे हाइड्रोसिल हो गया, क्या करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि भी अगर ये बहेड़ा का जो मिंगी है उसका अगर चूर्ण करके शहद से अगर वो 1-1 चम्मच ले लेता है, तो जिसकी आंत पोतों में आ जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोसिल हो जाता है या हर्निया निकल आता है, तो उन लोगों के अंदर ये बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है। और बहेड़े का मैंने एक आपको अपनी थायराइड की वीडियो के अंदर भी अपना इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया था कि थायराइड के अंदर बहेड़ा ही मेन औषधि है, जो कि थायराइड की ग्रंथि के अंदर हमारे काम करती है, जो हमारे थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन को पैदा करती है दोबारा, और हमारे बॉडी का थायराइड का नॉर्मल लेवल करती है। और दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों को इनफर्टिलिटी हो गई है मेल्स के अंदर, मतलब जो जिनका यौन शक्ति खत्म हो गई है जिन लोगों के अंदर, उसके अंदर अगर यही बहेड़े की गिरी का अगर चूर्ण करने के बाद आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी के साथ इसको सेवन कर लेते हैं, तो आपकी यौन शक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। जो जिनको मतलब सेक्स से रिलेटेड दिक्कत है उनके लिए ये रामबाण काम करती है। इतने इसके अंदर कारगर फायदे हैं कि भी आप एक एक करके सुनते जाएं। स्किन विकारों के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। स्किन के अंदर हमारी इस जड़ी को अगर हम इस बार्क को यानी इसके जो छाल है, अगर उस छाल को हम ले लेते हैं और इसका चूर्ण करने के बाद अगर हम शहद के साथ इसको चाटते हैं, तो हमारी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ही पौष्टिक हो जाती है इसके चूर्ण से। तो ये इसकी छाल है दोस्तों, जैसे मैंने दिखाया है, ये छाल है इसकी। और इस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका हर हमारे ऑर्गन के ऊपर। एक और बात है, जिस बंदे को पेचिस होती हो, बार बार जिसको पेचिस होती हो दोस्तों, अगर वो बहेड़े के ये छाल के चूर्ण के साथ में लौंग का चूर्ण साथ में अगर वो चाट लेता है, तो पेचिस लगे हुए पेट की समस्या के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यानी हमारे पाचन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है। हमारी जो अग्नि बुझ गई है, जिसकी वजह से हमारे भूख नहीं लग रही, अगर आप इसका सेवन डेली, जैसे त्रिफला के अंदर इसका मेन रोल रहता है, त्रिफला के अंदर हड़, बेड़ा, आंवला 3 होते हैं, तो बहेड़ा जो होता है, बहेड़े का बहुत अच्छा रोल होता है हमारी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, यानी हमारी अग्नि को बढ़ाने के लिए। हरड़ का काम होता है हमारे पाचन सिस्टम को, मतलब जो रुका हुआ माल उसको बाहर निकालने के लिए, और अग्नि को बढ़ाएगा बहेड़ा। तो बहेड़े के अगर चूर्ण को अगर आप ले लेते हैं 1 चम्मच भर, तो आपकी अग्नि भी प्रज्वलित रहेगी। और तो दोस्तों आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। हमारा ऊपर लिखा हुआ जो करनाल प्लस का नंबर है, उस पर आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है, तो हम उस समस्या के निवारण के लिए आपके बीच में आए हुए हैं, तो हम उस समस्या का निवारण करेंगे। आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, और जो भी आपकी समस्याएं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम उसको भी ले लें। इसी तरह ही हम बार बार आपके पास एक नए पौधे के साथ आते रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि भी हम जिन चीज़ों को नहीं जानते, इस चैनल के माध्यम से हम उन सब पेड़ों को जानें। इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं जिनको मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, और उनके फलों का, उनके घरेलू उपायों का, और उनके क्या औषधीय प्रयोग हो सकते हैं, उन सब का हम विचार करेंगे, विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।